हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज जो हम करने वाले हैं वो है बजट लाइन। वो सिंपल सा टॉपिक है। हम बजट लाइन से रिलेटेड फीचर्स, प्रॉपर्टीज और बजट लाइनिंग के शिफ्टिंग और रोटेशन के रीजंस देखेंगे। बजट लाइन का स्लोप क्या होता है ये सब कुछ देखेंगे। लेकिन इवन मैं आज इसकी डेफिनेशन बताने से पहले एक एग्जांपल लेना चाहूँगा जो कि इसी से रिलेटेड है, जिससे कि ये कंसेप्ट आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। तो सपोज मान लीजिए कि कंज्यूमर का बजट है 100 रुपीज़ और उसके पास में दो ऑप्शन है, या तो वो पूरा पैसा गुड एक्स पे खर्च करे या वो अपनी एंटायर मनी गुड वाई पे खर्च करे, और या वो ये भी हो सकता है कि दोनों गुड्स पे खर्च करे, एक्स पे भी और वाई पे भी। तो अगर मैं ये एज्यूम करूं कि कंज्यूमर अपनी पूरी इनकम गुड वाई पे खर्च करता है तो वो मैक्सिमम से मैक्सिमम गुड वाई की कितनी यूनिट परचेज कर पाएगा? द आंसर इज 10। क्योंकि अगर एक यूनिट के दाम 10 रुपए है तो 100 रुपए से वो ऑब्वियसली 10 ही परचेज कर पाएगा। तो यहाँ पे गुड एक्स की यूनिट कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। अच्छा, ये भी हो सकता है कि वो अपनी पूरी इनकम गुड एक्स पे खर्च करे, तो अगर गुड एक्स की फिर मैक्सिमम से मैक्सिमम कितनी यूनिट परचेज करेगा? द आंसर इज 5। क्योंकि अगर एक यूनिट के दाम 20 है तो वो ऑब्वियसली 5 ही परचेज कर पाएगा। और यहाँ पे गुड वाई की कितनी हो जाएगी? 0, क्योंकि पूरा पैसा वो गुड एक्स पे ही खर्च कर देगा। अब सपोज वो ये चाहता है कि वो दोनों गुड्स पे खर्च करे, मतलब वो एक्स के कंजप्शन को बढ़ाना चाहता है। तो अगर एक्स के कंजप्शन को बढ़ाएगा तो उसको वाई का कंजप्शन क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। तो अगर वो एक्स की एक यूनिट परचेज करता है तो 20 रुपीज़ तो उसी पे खर्च हो जाएगा। तो वाई और उसका टोटल बजट कितना है? 100। तो उसके पास सिर्फ 80 रुपीज़ बचेंगे और उस 80 रुपीज़ से वो सिर्फ कितनी यूनिट परचेज कर पाएगा? 8। तो एक का कंजप्शन बढ़ता जाएगा और एक का कंजप्शन घटता जाएगा। तो इसी तरीके से हम इसके शेड्यूल को बना लेंगे। सर ये शेड्यूल तो बाद में तो आपने यहाँ पे कुछ चेक ही नहीं किया, फटाफट आप ऐसे ही कर रहे हो। अरे क्यों? इसका रीज़न मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि मेरे को यहाँ पे बजट लाइन का स्लोप पता चल गया। अच्छा सर, ये स्लोप क्या होता है? धीरे धीरे हम ये सारी चीज़ डिस्कस करेंगे, लेकिन एक बार हम वापस इसी टॉपिक पे आते हैं। तो अगर मेरे को इसकी इक्वेशन बनानी हो तो इक्वेशन भी बहुत सिंपल है कि यहाँ पे मैं प्राइस ऑफ गुड्स एक्स को क्वांटिटी ऑफ गुड एक्स से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इसी तरह प्राइस ऑफ गुड वाई को क्वांटिटी ऑफ गुड वाई में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो ये मेरी पूरी इनकम के बराबर आएगी। आप किसी भी इक्वेशन को चाहे चेक कर लीजिए। सपोज मान लीजिए मैं पहली इक्वेशन चेक करता हूँ जहाँ पे मेरे गुड एक्स के प्राइस थे 20 रुपीज़ और क्वान्टिटी थी 0, और वाई के प्राइस थे 10 रुपीज़ और क्वान्टिटी थी 10, जो कि मेरे बजट के बराबर है। इसी तरह मैं और भी चेक कर सकता हूँ। 10 मल्टीप्लाई बाई 8। तो यहाँ पे मैं किसी को भी अगर चेक करूँगा तो मेरा आंसर हमेशा क्या आएगा? 100 ही आएगा। तो इक्वेशन में तो कुछ नहीं है। अगर हमने ये समझ लिया तो इक्वेशन तो इजीली समझ में आ जाएगी। तो अब आइए हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन। मोटे मोटे तौर पे हमें 2-3 चीज़ें पता चली कि एक तो कंज्यूमर अपनी पूरी इनकम को स्पेंड कर रहा है और पूरी इनकम को या तो पूरा का पूरा एक ही गुड पे स्पेंड कर रहा है, या पूरा दूसरे गुड्स पे स्पेंड कर रहा है, या फिर दोनों गुड्स के कॉम्बिनेशन पे स्पेंड कर रहा है। तो इसकी जो डेफिनेशन है वो ये है, शोज डिफरेंट पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स का डिफरेंट कॉम्बिनेशन होता है विच कैन बी परचेज बाय कंज्यूमर, जो कि कंज्यूमर परचेज कर सकता है गिवन हिज एंटायर मनी इनकम। एजम्पशन ये है कि वो अपनी पूरी की पूरी इनकम इन्हीं टू गुड्स पे लगा देता है, और यहाँ पे आपको गुड्स के प्राइसेस भी गिवन है। अच्छा सर, अगर ये एग्जांपल आपको समझ में आ गया तो डेफिनेशन में कुछ भी नहीं है। तो बजट लाइन में कीवर्ड जो आपको याद रखने हैं कि कंज्यूमर अपनी एंटायर इनकम को टू गुड्स पे खर्च करेगा और आपको दोनों गुड्स के प्राइस भी गिवन होंगे। अच्छा सर, अब अगर मेरे को इसको डायग्राम में प्लॉट करना हो, मतलब बजट लाइन बनानी हो, तो कुछ इस तरीके से बनेगी। यहाँ पे मैं गुड एक्स शो करूंगा और यहाँ पे मैं गुड वाई शो करूंगा, जो कि बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होगी। मैं बताऊंगा स्ट्रेट लाइन भी क्यों होगी। यहाँ पे गुड एक्स की मैक्सिमम कितनी है? 5, और वाई की मैक्सिमम कितनी है? 10। बाकी ये बीच के क्या हो जाएंगे? कॉम्बिनेशन हो जाएंगे। ये तीसरा कॉम्बिनेशन, ये फोर्थ। तो यहाँ पे मैं 1,
2 3 4 और 5 इस तरीके से रखता हूँ। यहाँ पे 2 4 6 8 और 10, ये कॉम्बिनेशन A B C D E और F। तो वो अगर कोई भी कॉम्बिनेशन को चूज करता है तो यहाँ पे उसकी पूरी बजट मतलब पूरी इनकम का यूज हो जाता है। अच्छा सर, अब ये स्ट्रेट लाइन क्यों बनी? इसका आंसर ये छुपा है कि जहाँ पे मैं गुड x की एक एडिशनल यूनिट पा रहा था तो y का कितना सेक्रीफाइस कर रहा था? 2 का सेक्रीफाइस कर रहा था। फिर और एक एडिशनल पाने के लिए भी कितने का सेक्रीफाइस कर रहा हूँ? 2 का। फिर तो हर लेवल पे जो मेरा रेशियो है वो क्या होगा? सेम रहेगा। तो यहाँ पे मैं लेकिन उसको डिनोट करूंगा MRE से। MRE का सर क्या मतलब होता है? वही मतलब होता है जो कि हमने PPC के केस में किया था, लेकिन PPC में हम MRT की बात कर रहे थे। वहां पे हम बात कर रहे थे कि एक एक्स्ट्रा यूनिट पाने के लिए आप कितना सेक्रीफाइस करते हो। इन डिफरेंस कर्व में हम MRS की बात कर रहे थे। वहां पे हम देख रहे थे कि एक एडिशनल यूनिट पाने के लिए आप कितना y का सब्स्टिट्यूट कर रहे हो। और MRE में हम देखेंगे कि एक एक्स्ट्रा यूनिट पाने के लिए आप y को किस हिसाब से एक्सचेंज कर रहे हो। तो इसका मतलब होता है मार्जिनल रेट ऑफ एक्सचेंज। यही बजट लाइन का स्लोप भी होता है। जैसे यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर रहे हो कि एक एडिशनल पाने के लिए आप कितना सेक्रीफाइस कर रहे हो? 2 का सेक्रीफाइस कर रहे हो। फिर एक के लिए 2 का। इसी तरह हर लेवल पे आप 2 यूनिट का सेक्रीफाइस कर रहे हो। अच्छा सर, तो जो इसका स्लोप होगा वो होगा इसके प्राइस के रेशियो के बराबर होगा। और प्राइस रेशियो या MRE दोनों एक ही बात होती है। और MRE मतलब होता है PX अपॉन में PY। और यहाँ पे PX आपका गुड X का प्राइस है 20 रुपीज और Y का प्राइस है 10 रुपीज। तो अगर मैं इन दोनों को इक्वेट करूं तो मेरा प्राइस रेशियो क्या आएगा? 2:1। मतलब एक एडिशनल यूनिट अगर मैं गुड X की पा रहा हूं तो 2 का सेक्रीफाइस कर रहा हूं। किसी भी लेवल पे जा रहा हूं तो मैं एक एक्स्ट्रा यूनिट पाने के लिए कितने का सेक्रीफाइस कर रहा हूं? 2 का। तो जो मेरा सेक्रीफाइसिंग रेट होगा वो हमेशा क्या होगा? कांस्टेंट होगा। और रेट कांस्टेंट होने की वजह से बजट लाइन हमेशा क्या बनेगी? स्ट्रेट लाइन बनेगी। अच्छा, एक चीज और बताना चाहूंगा, ये MRE यहाँ पे PX अपॉन में PY की जगह हम PY अपॉन में PX भी लिख सकते हैं। अच्छा सर, ये था इसका मतलब। अब आप इससे रिलेटेड फीचर्स भी बता दो। अरे फीचर्स हो तो गए कि बजट लाइन, पहला फीचर तो यही हो गया, बजट लाइन स्ट्रेट लाइन होती है ड्यू टू MRE। और MRE का रेशियो क्या होता है? कांस्टेंट होता है। दूसरा फीचर ये भी निकल के आ गया कि बजट लाइन डाउनवर्ड स्लोप करती है। क्योंकि आप रीजन क्या? वही सिंपल सा रीजन जो हम पिछले वीडियोस में भी देख चुके हैं कि डाउनवर्ड स्लोपिंग का रीजन X की एक एडिशनल पाने के लिए आपको Y का क्या करना पड़ेगा? सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। अच्छा सर, तो ये थे हमारे बजट लाइन की डेफिनेशन। बजट हमने सेट भी कर लिया और बजट लाइन का स्लोप जो कि होगा PX अपॉन में PY और उससे रिलेटेड फीचर्स। अब हम देखते हैं बजट लाइनिंग के शिफ्टिंग और रोटेशन के रीजंस। तो आइए अब हम देखते हैं बजट लाइन के शिफ्टिंग और रोटेशन के रीजन। शिफ्टिंग का मतलब या तो बजट लाइन राइटवर्ड शिफ्ट होगी या बजट लाइन लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगी। रीजन क्या है? सिंपल सा रीजन है कि अगर कंज्यूमर का बजट बढ़ जाएगा तो वो दोनों गुड्स की पहले से ज्यादा क्वांटिटी परचेज कर पाएगा। आइए हम इसको एक एग्जांपल की सहायता से समझते हैं कि सपोज मान लीजिए कि कंज्यूमर का बजट वही था 100 रुपीज, इससे वो गुड X की मैक्सिमम 5 परचेज कर पा रहा था 20 रुपीज के हिसाब से, और गुड Y की मैक्सिमम 10 परचेज कर पा रहा था। जो हमने पिछला एग्जांपल लिया था वही सेम है। अब सपोज मान लीजिए उसका अगर बजट बढ़ जाता है तो दोनों गुड्स की क्वांटिटी भी वो डबल परचेज कर पाएगा। तो ये ऑब्वियसली सिंपल सी बात है, आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। और अगर कंज्यूमर का बजट कम हो जाता है, सपोज मान लीजिए 40 रुपीज हो जाता है, तो गुड X की 20 रुपीज के हिसाब से वो कितनी परचेज कर पाएगा? सिर्फ 2 यूनिट ही परचेज कर पाएगा और गुड Y की 4 यूनिट। तो इनकम कम होने की वजह से दोनों गुड्स की यूनिट भी वो कम कंज्यूम कर पाएगा, इसलिए बजट लाइन पीछे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज ध्यान में रखनी है कि यहाँ पे हम प्राइस को कांस्टेंट मान के
चल रहे हैं। अच्छा सर, और एक चीज इंपॉर्टेंट और है कि शिफ्टिंग के केस में दोनों गुड्स की क्वांटिटी या तो बढ़ेगी या घटेगी। बढ़ने का रीजन इनकम में इंक्रीज होने की वजह से, घटने का रीजन जब इनकम डिक्रीज होगी तो दोनों गुड्स की क्वांटिटी भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। अच्छा सर, अब हम बात करते हैं रोटेशन की। तो रोटेशन में हम जब बात करेंगे तो सिर्फ एक ही गुड्स के प्राइस की बात करेंगे, या तो चेंज इन प्राइस ऑफ गुड एक्स, यहाँ पे हम गुड वाई के प्राइस को कांस्टेंट मान रहे हैं। अगर मैं इसको एक्सप्लेन करना चाहूँ डायग्राम से, तो यहाँ पे मैं गुड एक्स और गुड वाई को शो कर रहा हूँ। वही गुड एक्स की मैक्सिमम 5 यूनिट और गुड वाई की 10 यूनिट्स। अब सपोज मान लीजिए कि मैं गुड वाई के प्राइस को कांस्टेंट रख रहा हूँ, तो गुड वाई की तो मैं सिर्फ 10 यूनिट परचेज कर पाऊंगा क्योंकि वाई के प्राइस कांस्टेंट है। अब सपोज मान लीजिए कि एक्स के प्राइस क्या हो गए, डिक्रीज हो गए। तो अगर एक्स के प्राइस डिक्रीज होंगे तो ये कर्व आगे की तरफ से रोटेट हो जाएगा, क्योंकि मैं पहले की बजाय गुड एक्स की थोड़ी ज्यादा क्वांटिटी परचेज कर पाऊंगा। अच्छा, इसका उल्टा भी हो सकता है कि अगर गुड एक्स के प्राइस इंक्रीज हो जाए तो गुड एक्स के प्राइस इंक्रीज होने की वजह से मैं इसकी पहले से कम क्वांटिटी परचेज कर पाऊंगा, तो ये कर्व पीछे की तरफ रोटेट हो जाएगा। अच्छा, ठीक इसका उल्टा भी हो सकता है कि इस बार हम रख रहे हैं चेंज इन प्राइस ऑफ गुड वाई, सिर्फ गुड वाई के प्राइस में चेंज हो रहा है, गुड एक्स के प्राइस को हम कांस्टेंट मान रहे हैं। तो जब गुड एक्स के प्राइस को कांस्टेंट मानेंगे तो एक्स की क्वांटिटी भी क्या होगी, कांस्टेंट ही होगी। अगर वही एग्जांपल कंटिन्यू कर रहे हैं तो गुड एक्स का उस टाइम 5 यूनिट और वाई की 10 यूनिट। तो अगर गुड वाई के प्राइस डिक्रीज होंगे तो मैं पहले से ज्यादा क्वांटिटी परचेज कर पाऊंगा। अच्छा, उल्टा भी हो सकता है कि अगर गुड वाई के प्राइस इंक्रीज हो जाएंगे तो प्राइस इंक्रीज होने की वजह से मैं इसकी पहले से कम क्वांटिटी परचेज कर पाऊंगा, तो ये कर्व पीछे की तरफ रोटेट हो जाएगा। अच्छा सर, ये मतलब था रोटेशन का। हाँ, रोटेशन में सिर्फ आपको एक ही चीज ध्यान रखनी है कि किसी एक गुड्स के प्राइस को हम कांस्टेंट रख रहे हैं और अदर गुड्स के प्राइस को या तो इंक्रीज करेंगे या डिक्रीज करेंगे, और शिफ्टिंग में दोनों गुड्स की क्वांटिटी या इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। तो ये था हमारा बजट लाइन, उससे रिलेटेड फीचर्स, प्रॉपर्टीज, स्लोप, सब कुछ हमने देख लिया। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यूजिंग आईसी अप्रोच। तो टिल देन हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई के साथ साथ जो मैं हर बार मैसेज देता हूँ, खेलते भी रहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा खेलोगे उतना जल्दी सीखोगे। टिल देन, थैंक यू बच्चों।